दोस्तों, भाइयों तथा बहनों, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के बारे में भाग 1 में केवल बेसिक जानकारी दी थी। आज कुछ हट के प्रश्न जिस तरह के एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, कंपटीशन लेवल में पूछे आते हैं, वो क्वेश्चन हम आज समझाने जा रहे हैं। समझिए इसका कि जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए, मतलब कोई धन है कि अपने का इतने गुना हो जाए तो दर क्या होगी। प्रश्न को ऊपर देखिए तो इसका सूत्र ये होता है, ब्याज की दर, जब भी दर निकालना होगा तो जो गुना होता है तो a माइनस बी, a मान b लिखा है तो पहले इन दोनों को हम घटा देंगे और बटे b लिख देंगे, गुणे 100 और गुणे समय नीचे हो जाएगा। प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कोई धनराशि हमारी कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किसी दर से से 1/4 वर्ष में, देखिए दिया समय दिया है, 1/4 वर्ष में स्वयं की वही धनराशि, मूलधन की मतलब स्वयं की 41/40 हो जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा गया है, बैंक में भी पूछा गया है। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो दर क्या होगी। ये हमें दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होगा, देखिए यहां पर देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये हमारा जो लिखा हुआ है a/b, देख लीजिए a/b हमारा दिया है 41/40। सवाल को देखिए, हम प्रश्न को देखेंगे क्या क्या दिया है। 1/4 वर्ष दिया है और स्वयं का यानी वो धनराशि स्वयं की 41/40 हो जाती है या 41/40 गुना हो जाती है। तो अब कैसे निकालेंगे हम, a और b हमें मालूम है, सूत्र क्या कह रहा है, a माइनस b। तो a माइनस b, a का मान हमारा 41 है और b का मान 40 है। तो 41 में से 40 घटा दीजिए। अगर हमें प्रश्न याद है तो इस प्रश्न को ज़बानी हम मन में सोच करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। गुणे 100 अपान ये b का मान हमारा 40 है, समय कितना है 1/4 वर्ष। अब 1/4 वर्ष है तो यहां पर देख लीजिए, ये 4 को ये कट जाएगा, 4 एकम 4 दाम 40, नीचे तो हमारा पूरा 10 बचेगा। 41 में 40 गया, 1 बचा, गुणे केवल 2 स्टेप में है, 10 एकम 10 दाम 100, दर हमारी कितनी आ गई 10%। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमारी 2 चीजें हैं, एक तो है वर्ष और एक है दर। इन दोनों में कोई एक चीज दी होगी, या तो वर्ष दिया होगा तो दर निकालनी होगी, अगर दर दिया होगा तो हमें वर्ष निकालना होगा, बाकी गुना वही रहेगा। क्वेश्चन इस पर बना करके, इसी क्वेश्चन को बना करके देखिएगा आप लोग, इसी क्वेश्चन को बना कर देखिएगा। अब कैसे देखोगे, ये 10% हमारी दर निकली तो दर को 10% कर दीजिएगा और यहां पर ये जो समय है इसको गायब कर दीजिएगा, समय निकालिएगा, 1/4 इसकी जगह x मान लीजिएगा और 10 जो ये दर हमने निकाली यहां पर दर 10 लिख लेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, देखिए इसमें भी दर निकालना है, किसी दर से स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7/6 गुना हो जाती है। तो हमारी दर क्या होगी? अब दर निकालना हमें, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट अगर हमें याद है, करना क्या है, ये गुना हमें मालूम है, A मान B 7/6, तो 7 में से 6 घटा दो, 7 में से 6 घटा दो, गुणे 100 कर दीजिए, हो गया। अब B कितना है? ये हमारा B का मान है 6, ये A का मान है, ये B का मान है, तो 6 गुणे समय कितना है हमारा? समय दिया है, देखिए कोई धनराशि किसी दर से, साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में, यहां पर समय लिख लीजिए, 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। समय दिया 3 वर्ष। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 7 में से 6 गया, 1 बचा, गुड़िए वाला 100 और 36, ये 100/18 हो गया। 100 कितना हो गया? 18। एक समझ लीजिए, अगर इसको हम सही में बनाना चाहें कि 3 सही 1/4, 5 सही 2/3, तो सही में कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, 18 का टेबल में जाइए और 100 तक पहाड़ा पड़िए। 18 पंचे 90, 18 पंचे कितना होगा? 90। इसके बाद तो लगेगा नहीं, तो 18 पंचे कितना हुआ? 90। ये 5 लिखिए, 18 पंचे 90, और 90 कितने 100? 90 10, 90 कितने 100? 90 10 100, तो 10 ऊपर लिख दीजिए और ये 18 नीचे लिख दीजिए। तो 5 सही 10/18 कितना हो गया? 5 सही 10/18। अगर इसको हम काटना चाहें तो इसको काट भी सकते हो, 2 पंची 10, 2 9 18, ये कर भी सकता है। चाहो तो यहीं पर सॉल्व करके काट सकते हो और 60 में हो जाएगा, लेकिन यही हमारा आंसर होगा। ये हमारी दर निकल आई। कितनी निकल आई? दर। और दर जो भी होती है, एक चीज ध्यान रखना है, प्रतिशत में होगी। दर हमारी परसेंटेज में होगी, यानी प्रतिशत में होगी। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा कि जब मूलधन अपने धन का 1/b गुना हो जाए, इस तरह का प्रश्न अगर दिया है तो केवल एक ही सूत्र में, एक ही लाइन में ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो अभी तक मूलधन अपने का इतना गुना हो जाए, एक सिस्टम ये है, कॉन्सेप्ट ये है हमारा। तो जब मूलधन अपने का इतना गुना हो सकता है, तो क्या ब्याज अपने का इतना गुना नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब ब्याज अपने का इतने गुना हो जाता है, तब तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा वीडियो को देखते रहिए, और अगर समय मिले तो आप लाइक भी करते रहिए। थैंक यू।